नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर। साथ ही हमारे दैनिक समाचार पत्र की कुछ खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। युद्ध संकट के बीच रूस ने दावा किया है कि अमेरिका यूक्रेन को जैविक हथियार के लिए वित्त पोषित कर रहा है। रूस ने कहा कि यूक्रेन में अपने सैन्य ऑपरेशन के दौरान वहां जैविक हथियार बनाने के मजबूत सबूत मिले हैं और इसके पीछे अमेरिका का हाथ है। वहीं इस दावे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार को एक बैठक भी बुलाई। इस बैठक में अमेरिका ने भी पलटवार किया। अमेरिका ने कहा कि रूस दुनिया के सामने झूठी अफवाह फैला रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ही इस तरह के अवैध काम को अंजाम देते आए हैं। यूक्रेन पर हमले के 16 दिन हो रहे हैं। रूस के हमलों का यूक्रेन सेना डटकर जवाब दे रही है। पुतिन की लगभग 2.25 लाख की फौज भी लड़ते लड़ते बुरी तरह से थक गई है और उनके हमले भी रफ्तार धीमी पड़ गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इससे बेहद चिंतित हैं और उन्होंने अनिवार्य सेना भर्ती खोल दी है। इसके तहत यूक्रेन के लिए 1 लाख नई भर्तियां होंगी। सेना में अनिवार्य भर्ती के लिए नियमों को और सख्त बनाया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद से ही राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। इमरान सरकार विरोध करने वालों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है। इन सब के बीच गुरुवार को पाकिस्तान की संसद में खूब हाई वोल्टेज ड्रामा चला। दरअसल एक ऑपरेशन के तहत इस्लामाबाद पुलिस पार्लियामेंट लॉज के अंदर दाखिल हुई और 19 लोगों को अरेस्ट किया। अब बढ़ेंगे राष्ट्रीय समाचारों की तरफ। जम्मू और कश्मीर में 3 अलग अलग मुठभेड़ों में शनिवार सुबह 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। 3 अलग अलग अभियानों में मारे गए 4 आतंकवादियों में से 2 लश्कर से और 2 जैश से हैं। इनमें से 2 पुलवामा में, 1 हंदवाड़ा में और 1 गांदरबल में मारा गया। कश्मीर पुलिस ने इन मुठभेड़ों के बारे में जानकारी दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद यूपी के कार्यकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को दिल्ली जाएंगे। योगी आदित्यनाथ वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके बीच जानकारी मिली है कि नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होली के बाद तक टल सकता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भगवंत मान शनिवार को गवर्नर बीएल पुरोहित से मिलने पहुंचे और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मान ने कहा कि मैं राज्यपाल से मिला और हमारे विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने मुझसे कहा कि हम जहां भी शपथ ग्रहण समारोह करवाना चाहते हैं उन्हें बता दें। अब बढ़ेंगे राज्य के समाचारों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में कल्पा रोगी संपर्क सड़क मार्ग पर रोगी में सुसाइड पॉइंट पर शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां एक नवविवाहिता महिला पर्यटक की सेल्फी लेते समय पैर फिसलने से खाई में गिरने से मौत हो गई है। मृतका कोलकाता की रहने वाली है। वहीं पुलिस की क्यूआर टीम ने महिला के शव को कड़ी मशक्कत के बाद गहरी खाई से निकाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय चिकित्सालय रिकांगपिओ के शवगृह में रखा गया। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में 42 बस सवारों की जान बाल बाल बच गई। यहां पर कालका शिमला हाईवे पर जाबली के पास हरियाणा रोडवेज की चलती बस का चालक दरवाजा खुल गया और ड्राइवर हाईवे पर गिर गया। बाद में बस पहाड़ से टकरा गई। गनीमत ये रही कि बस सवार अधिकतर लोगों को चोट नहीं लगी। घटना में चालक समेत 5 लोगों को चोट लगी है। सभी को उपचार के लिए अस्पताल प्रबाणु में ले जाया गया था। सूचना मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग और पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी। जिला कुल्लू की मणिकरण घाटी के कसोल में कैंपिंग साइट का स्टोर आग लगने से जलकर राख हो गया। घटना शुक्रवार रात की है। कैंपिंग साइट के स्टोर में लगी आग से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब नजर डालेंगे हमारे समाचार पत्र की कुछ खबरों पर। बजट सत्र के बीच दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य के मामलों पर शुक्रवार को दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठकें की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। उन्होंने सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र को जनजातीय क्षेत्र और हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का आग्रह किया। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा टीम सहित 400वें अंतर्राष्ट्रीय मैच में शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ क्लीन स्वीप के लिए उतरेंगे। रोहित इसी के साथ विराट, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और 5 अन्य भारतीयों के एलीट क्लब में शामिल हो जाएंगे। शिक्षा विभाग में खाली पदों को सरकार की तरफ से आने वाले समय में भरा जाएगा। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी दी है। इन सभी खबरों को विस्तार से आप हमारे दैनिक समाचार पत्र में पढ़ सकते हैं। अब नजर डालेंगे संपादकीय पृष्ठ पर। चुनाव अब बंद कांटों की तरह आ रहे हैं
और एक तरह मुद्दा विहीन जंगल को काटकर हतप्रभ करते हैं। हकीकत और बौद्धिक बहस से कहीं दूर और मध्यम वर्ग से किनारा करते हुए चुनाव पिछली परंपराओं को झुठला रहे हैं। इस लेख को आप चुनाव की मनोवैज्ञानिक स्थिति शीर्षक से हमारे संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। साथ ही कुलभूषण उपमन्यु का लेख युद्ध लिप्सा में शांति की मृगम ऋचिका आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा हथियारों की खातिर लड़ा जा रहा युद्ध भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं, जिसे लिखा है संदीप पांडेय ने। साथ ही रिटायर्ड कर्नल मनीष धीमान का लेख सेना अंतर्राष्ट्रीय विवाद 4 भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। अब नजर डालेंगे आज के रोचक विषय की तरफ। किसी भी शादी में तमाम तैयारियां करनी होती हैं। वेन्यू, मेन्यू, डेकोरेशन, शॉपिंग, वेडिंग ड्रेस, मेकअप और सबसे खास गेस्ट लिस्ट। सबसे ज्यादा दिमाग और वक्त इसी में जाता है। किसे बुलाना है, किसे नहीं, कौन आएगा, कौन नहीं। इसी उलझन में फंसी दुल्हन ने अपने मंगेतर के साथ इसकी चर्चा छेड़ दी। बस वही बात बिगड़ गई। होने वाली दुल्हन ने गेस्ट लिस्ट में अपने सौतेले भाई बहनों का नाम भी लिखा था, जिसे देखते ही होने वाले दूल्हे ने उस पर कैंची चला दी और तर्क दिया कि शादी में केवल फैमिली मेंबर्स ही आ सकते हैं और दुल्हन के भाई बहन उसकी फैमिली नहीं है। ऐसा सुनते ही मंगेतर पर दुल्हन भड़क गई। फिर गेस्ट लिस्ट को लेकर दोनों में आपस में इस तरह से उलझन हो गई कि अब दुल्हन ने सोशल साइट रेडिट पर झगड़ा सुलझाने और मंगेतर द्वारा की गई आपत्ति पर लोगों से राय मांगी है। आज के जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।